ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आपको उत्तरोत्तर ज्योतिष का ज्ञान वेला में ग्रहों के विषय में विस्तृत रूप से ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से और उनके पूर्व भागों में अनेक प्रकार की का ज्ञान दिया, जो आप सबको बहुत ही मनभाई मनग्राही हुआ और आपने अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं प्रकट की। उनका मैंने तत्काल समाधान किया, जिससे आप बहुत ही प्रसन्नचित रहे और हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुने, शेयर करें और ज्ञान लाभ प्राप्त करें। जैसा कि ग्रहों के विषय में बताया गया कि ग्रह किस राशि के स्वामी होते हैं और किस राशि के स्वामी के साथ में वे किस भाव के कारक होते हैं, किस दिशा में बली होते हैं और उनका जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे हम फलित करने में बहुत ही हमको आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह अर्थात 9 ग्रह की दृष्टि से तात्पर्य है देखना, तो इन 9 ग्रहों की दृष्टियां भी हमारे ज्योतिष के विद्वानों के द्वारा, ज्योतिष के ऋषि मुनियों के द्वारा निश्चित की गई हैं। उन दृष्टियों के विषय में हम आज आपको विस्तृत रूप से समझाना चाहते हैं और उन दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दृष्टि क्या है। जब एक कोई व्यक्ति जीव अपने स्थान पर स्थिर होता है या चलायमान होता है, तो उसकी आंखों में आंख जो है सामने वाले दृश्य को देखती हैं। इसी प्रकार से ग्रहों की दृष्टियां भी सामने वाले भाव को देखती हैं और वो जिस भाव को देखती हैं उस देखने को ही ग्रहों की दृष्टियां कहते हैं। जैसे सूर्य जिस स्थान पर बैठता है, यदि सूर्य लगन में बैठा हुआ है तो उसकी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर होगी। यदि सूर्य 4th हाउस में है, कुंडली में 4th हाउस में है, तो उसकी 7वीं दृष्टि 10th हाउस की राशि या 10th हाउस में स्थित ग्रह पर होगी। यदि यह सूर्य हमारे किसी भी भाव में बैठेगा, उसकी सीधी प्रत्यक्ष दृष्टि 7वीं होगी, जो 7वें भाव को या 7वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को प्रभावित करेगी। इस प्रकार से सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, यह निश्चित है। इसी प्रकार से चंद्रमा जिस स्थान पर बैठता है, जिस स्थान पर चंद्रमा बैठेगा उसकी भी 7वीं दृष्टि 7वें भाव की राशि और उसमें स्थित ग्रह पर होती है और उसके अनुसार वह फल प्रदान करता है। इसी प्रकार से मंगल जिस स्थान पर बैठता है, मंगल जिस स्थान पर बैठता है, तो मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि होती है। अर्थात मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि,
सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि, ये तीन भावों को या भावों में स्थित राशियों को देखते हैं और उनके देखने के अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मंगल की चौथी दृष्टि जिस स्थान पर, जिस भाव पर पड़ेगी, वहां उस भाव और राशि और उसमें स्थित ग्रह को प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार से सातवीं दृष्टि से ये सातवें भाव और ग्रह और राशि को प्रभावित करेंगे और आठवीं दृष्टि से अपने स्थान से आठवें भाव, राशि और ग्रह को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से मंगल के बाद में बुध की भी सातवीं दृष्टि होती है। यह जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान से सातवें भाव, राशि, ग्रह को देखते हैं और उनके अनुसार वो ग्रह इनके मित्र हैं, शत्रु हैं, कैसे हैं, उनके अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति, गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं, अपने स्थान से बैठे हुए, मान लीजिए बृहस्पति हमारे लगन में बैठे हुए हैं, तो लगन से इनकी पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि होगी। ये तीन भावों को देखेंगे और उसमें स्थित जो भी ग्रह होंगे उनको देखेंगे और वे ग्रह इनके मित्र हैं, शत्रु हैं, वे किस प्रकार के सम हैं या जिस स्थिति के हैं, उनसे ऐसा ही ये अपना फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से शुक्र की भी सातवीं दृष्टि होती है। शुक्र जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान से अपने सातवें भाव को देखते हैं और सातवें भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं या जो राशियां हैं उनको देखते हैं। उन राशियों के स्वामी इनके मित्र हैं या शत्रु हैं। उस भाव में बैठे हुए ग्रह उनके मित्र हैं या शत्रु हैं। यदि मित्र हैं तो मित्रता जैसा फल देंगे, शत्रु हैं तो शत्रु जैसा फल देंगे, और यदि मित्र या शत्रु न होकर के सम हैं तो समता का फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से शनि जिस स्थान पर बैठते हैं वे अपनी तीन दृष्टियों से, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और दसवीं दृष्टि, तीन दृष्टियों से भावों को, भावों के स्वामी को, भाव में स्थित राशियों को और भाव में स्थित ग्रहों को देखते हैं। यदि तीसरा भाव जिस स्थान से शनि बैठे हुए हैं उससे तीसरा स्थान, तीसरा घर, सातवां घर और दसवें घर में यदि कोई इनका मित्र ग्रह बैठा हुआ है तो उसके साथ में मित्रता का फल प्रदान करते हैं। यदि इनका कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो ये शत्रुता का फल प्रदान करते हैं, और यदि इनका कोई सम ग्रह बैठा हुआ है उसको समता का फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से थर्ड हाउस, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और दसवीं दृष्टि में जो राशियां होती हैं उन राशियों के स्वामी इनके मित्र हैं, शत्रु हैं, सम हैं, जैसे होंगे वैसा ही फल प्रदान करेंगे। इसके बाद में शनि के बाद में राहु जिस स्थान पर बैठते हैं इनकी पांचवी दृष्टि, राहु से पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि
और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि तथा 12वीं दृष्टि, इनकी राहु की 4 दृष्टियां होती हैं। पहली 5वीं दृष्टि, दूसरी 7वीं दृष्टि, तीसरी 9वीं दृष्टि और चौथी 12वीं दृष्टि। इन भावों में यदि इनके मित्र ग्रह हैं तो मित्रता का फल देंगे, यदि शत्रु हैं तो शत्रुता का फल देंगे। वैसे राहु जो है छाया ग्रह हैं, ये जिस भाव में या जिस राशि में या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं ये उनके अनुरूप ही फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से केतु की भी ये दृष्टियां हैं। केतु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इन दृष्टियों से ये अपने स्थान से 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर और 9वें स्थान में स्थित ग्रहों को और उनमें स्थित राशियों को देखते हैं और तदनुसार फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, जो बहुत ही सीधे सरल ढंग से है कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनकी 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की केवल 7वीं दृष्टि होती है, जिससे ये अपने स्थित स्थान से 7वें भाव में स्थित ग्रह राशि को देखते हैं और उनके अनुसार मित्र, शत्रु और सम के अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। ये अपने जिस भाव में स्थित होते हैं, जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में ये स्थित होते हैं मंगल, और वहां से ये चौथे स्थान, 7वें स्थान और 8वें भाव घर को देखते हैं और उनमें स्थित जो भी ग्रह हैं उनके साथ में अपनी मित्र शत्रु समता के अनुसार जातक को फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से शनि की 3 दृष्टियां हैं। शनि जातक की जिस जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं वहां से ये 3रे स्थान को, 7वें स्थान को और 10वें स्थान को देखते हैं। उन 3, 7, 10 घरों में अपने से 3रे, 7वें और 10वें घर में जो भी राशि ग्रह होंगे उनसे अपने मित्र और शत्रु और सम के अनुसार फल प्रदान करेंगे। शनि के विषय में विशेष रूप से कहा गया है कि शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा खराब होती है, अर्थात शनि जिस भाव को, जिस ग्रह को देखते हैं उसको प्रभावहीन कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। इसलिए शनि की दृष्टि जिन घरों पर, हाउसों पर पड़ती है उसमें स्थित ग्रह राशि अच्छे फल नहीं दे पाते, अर्थात वो खराब से खराब फल देते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति के विषय में कथन है कि बृहस्पति की दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि जिस भाव पर, जिस ग्रह पर, जिस राशि पर पड़ती है, बृहस्पति की दृष्टि जो है अमृत तुल्य होती है, अर्थात अनेक प्रकार का लाभ प्रदान करने वाली होती है। इसलिए गुरु की दृष्टि को अमृत तुल्य कहा गया है, जो अनेक प्रकार के शुभ फल प्रदान करती है। और शनि की दृष्टि को
सबसे खराब कहा गया है, जो अनेक प्रकार के अनिष्ट करती है और अनिष्ट के फल प्रदान करती है। इसी प्रकार से राहु और केतु, राहु की 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं दृष्टि है। ये जिस भाव के स्वामी को देखते हैं, ये उसी के अनुरूप अपना फल प्रदान करते हैं। वैसे राहु और केतु की दृष्टि अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं रहता। ये मायावी हैं, ये छल छिद्री हैं, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए इनकी भी जिन भावों पर दृष्टियां पड़ती हैं, वहां अच्छे शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ मतांतर से कुछ विद्वानों का कथन है कि ये अपने जिनके साथ में मित्रता का व्यवहार अपनाते हैं, उनके अनुरूप कुछ सामान्य फल अवश्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आप इस दृष्टियों, ग्रहों की दृष्टियों के भाव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इनको अपने जीवन में जब भी किसी कुंडली का अवलोकन करें या उसका फलित करें, तो इन ग्रहों की दृष्टियों का विशेष रूप से ध्यान रखें और ध्यान रख करके उनके अनुरूप फलों का प्रिडिक्शन का प्रतिपादन करें। यही आपके लिए जीवनोपयोगी, कल्याणकारी होगा। और इस कल्याणकारी भावना के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए, शेयर करते हुए अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को कल्याणमयी बनावें। कल्याणम अस्तु।